हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत का संवैधानिक इतिहास के पार्ट 2 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आयोग द्वारा की गई परीक्षाओं में किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? ऑप्शंस ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई थीं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 3, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? ऑप्शंस ए मद्रास, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। प्रश्न नंबर 4, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? ऑप्शंस भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है 1892, तीसरा है 1909, और चौथा डी ऑप्शन है 1919। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शंस ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश के लिए एक लिखित संविधान। प्रश्न नंबर 5, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शंस ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और इसे आंशिक रूप से भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था और पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस ए 26 जनवरी 1950, बी 23 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शंस ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शंस ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसी अधिनियम में उल्लिखित था। प्रश्न नंबर 10,
किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1952। तो इसका सही उत्तर है 1950 को संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 11, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शंस ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ऐसा जो सुझाव महात्मा गांधी का था भारत की स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत देश को आज़ाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में किस तीलियां हैं? 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस ए 1 तथा 2, बी केवल 1, सी 2 तथा 3, डी केवल 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 कथन, पहला कथन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। प्रश्न नंबर 15, कथन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? ऑप्शंस ए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण असत्य है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब इसको हम एक गृहीत संविधान, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। दोनों कथन और कारण सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 सदस्य, अन्य 6 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 18, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शंस ए जी.बी. पंत, बी के.एन. काटजू, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग दिया गया था। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शंस ए 13 दिसंबर 1946, बी 23 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ऑप्शंस ए 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1935, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शंस ए 1886 और मृत्यु 1951, बी जन्म 1891 मृत्यु 1956, सी जन्म 1877 मृत्यु 1961, डी जन्म 1889 मृत्यु 1961। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जन्म 1891 और मृत्यु 1956 को हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। प्रश्न नंबर 23, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शंस ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। प्रश्न नंबर 24, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शंस ए मोहम्मद सदुल्लाह, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शंस ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी का धन्यवाद।